हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर। जहां पर आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके लिए आए हैं, जो भी उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 से संबंधित है। तो इसमें से जो भी जीएस का टॉपिक है, उसमें भारतीय संविधान से जो पिछले वर्षों में अब प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों को आज हम यहाँ पर संकलन आपके लिए लेकर आए हैं। तो हमारा इससे कोर्स इससे संबंधित जो कोर्स चल रहा है, उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप हिंदी के विषय से संबंधित अगर कोर्स करना चाहते हैं, उसकी फीस आपको 999 है। और जीएस का अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपए सिर्फ पे करने होंगे, और आपको संपूर्ण यूनिट के विभिन्न बिंदु और जो भी सिलेबस है उसकी लाइव क्लास के माध्यम से सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। तो ये सारे कोर्स आप जरूर ज्वाइन कीजिए। सब बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन भी कर रखा है, क्लासेस हमारी चल रही है, तो आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। इस लॉकडाउन की स्थिति में आप घर में बैठकर अपने इस हमारे कोर्स के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर रूप दे सकते हैं। तो चलते हैं अपने इस टॉपिक पर। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी किया करिए और शेयर भी कीजिए अपने लोगों के साथ में, जो जिससे अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, शायद इनसे भी कुछ प्रश्न आपके लिए परीक्षा में देखने को मिल जाए। तो चलते हैं, संविधान से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन प्रश्नों को आप यहाँ पर आज हम देकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा जो है, उस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो भारतीय संविधान के जो प्रश्न हमने लिए, उनमें से पहला प्रश्न है प्रस्तावना मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित प्रश्न है, जो हमारे इस संविधान के का जो टॉपिक है उसी से संबंधित है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा वन्य पशुओं एवं पक्षियों नामक प्रविष्टि को किस सूची में जोड़ा गया। ठीक है, वन्य पशुओं और वन्य पशुओं एवं पक्षियों नामक प्रविष्टि को किस सूची में जोड़ा गया। संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, या किसी भी नहीं सूची में भी नहीं इनमें से। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 का ये प्रश्न है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची में जोड़ा गया। संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा वन्य पशुओं एवं पक्षियों नामक प्रविष्टि को संविधान की समवर्ती सूची में जोड़ा गया। और जो 42वां संशोधन हुआ था ये 1976 के द्वारा, इसमें वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण के विषय को समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया था। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लगातार हम दोनों साइड से क्वेश्चन देखेंगे, जरा इधर भी देखते जाइएगा आप लोग भी। तो चौथे क्वेश्चन पे इधर पर आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि मूलभूत अधिकारों को संविधान में किस वर्ष समाविष्ट किया गया। जो मूलभूत अधिकार है उनको कब समाविष्ट किया गया संविधान में, 1970 में, 76 में, 80 में, या 1978 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1976। ठीक है, सही आंसर 1976 भी सही हो जाएगा। यानी कि मूलभूत, यहाँ पर ये भी उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर मूलभूत अधिकार क्वेश्चन में थोड़ा सा, इस क्वेश्चन में थोड़ी गलती थी कि यहाँ पर मूलभूत अधिकारों के स्थान पर मूल कर्तव्यों को प्रश्न होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में अधिकार है और इंग्लिश में कर्तव्य दिया गया था, तो मूल कर्तव्य यहाँ पर है। तो यहाँ पर 42वें संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 4 का में, ठीक है, 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ, उसी में संविधान के भाग 4 का में इस नए भाग में केवल अनुच्छेद 51 का था, जिसमें प्रथम बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। ठीक है, जबकि 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2011 के तहत। यानी कुल 11 मूल कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में, जिसमें पहले 10 जो जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए भाग 4 का में, और उसके बाद जो 11वां जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2011 2 में जो हुआ था, उसमें इसको जोड़ा गया था। ठीक है, दूसरा इधर क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है संपत्ति का अधिकार है कैसा, व्यक्तिगत अधिकार, संवैधानिक, सामाजिक, या कानूनी अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार कैसा है, तो सही बात अगर देखा जाए तो ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के संदर्भ में आया था। तो संपत्ति का अधिकार इस हिसाब से कहते हैं, बी और डी दोनों ही इसमें सही आंसर हो जाते हैं, संवैधानिक और कानूनी। मतलब वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को क्या माना गया, संवैधानिक, वैधानिक, कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया इसको। ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था, और अब ये केवल क्या रह गया था, कानूनी अधिकार के तौर पे कार्य करता है। कानूनी या संवैधानिक अधिकार जिसको कहते हैं, उसके तहत इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इन मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसको अनुच्छेद 300 का में अब रख दिया गया है। ठीक है, पहले किसमें था, मौलिक अधिकारों में था, ये चीज ध्यान रखिए। अब ये किसमें हो गया है, अनुच्छेद 300 का में।
ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है इसमें, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान में 1949, 52, 51, 51 या 52 किसमें हुआ था? ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का ही प्रश्न है। तो भारतीय संविधान में जो प्रथम संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? तो आपको सही आंसर इसमें बताना है। तो सही आंसर है 1951। ठीक है, 1951 में भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था, 1951 में। जिसके तहत क्या क्या कार्य किए गए थे, क्या संशोधन हुए थे, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सामाजिक आर्थिक पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्य को शक्तियां प्रदान की गई थी। कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण की व्यवस्था हुई और भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं सूची में स्थान दिया गया। और विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 3 प्रमुख कारणों से प्रतिबंध की कवायद की गई, जैसे लोक आदेश, विदेशी राज्यों के दोस्ताना संबंध या किसी अपराध के लिए भड़काना। तो इन स्थितियों में क्या होता है, जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इस पर प्रतिबंध लग सकता है कि अगर आप विदेशी राज्यों से दोस्ताना संबंध रखते हैं या किसी अपराध को भड़काने के लिए आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता की का हवाला देकर कोई बात कह देते हैं या लोक आदेश है, तो कहते हैं यहाँ पर ये विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं लागू होगी। ये कुछ संशोधन किए गए थे। ठीक है, उसके बाद अगला आता है कि क्वेश्चन हमारा इधर इधर 5वें क्वेश्चन पर आते हैं कि ओणम का त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम का त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये त्योहार तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरला, गुजरात या केरल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी जानते हैं केरल का ये विशिष्ट पर्व है। फसलों की कटाई के मौसम में इसको मनाया जाता है। और केरल के जो अन्य त्योहारों में बात करें तो विशु, वलम, कल्ली, नौका दौड़ जिसको बोलते हैं, ये सारे केरल के महत्वपूर्ण त्योहार है। अगला है क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? ये क्वेश्चन है। 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 14 अगस्त 1947। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? भारतीय गीत, जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जो उनका उपन्यास है आनंद मठ में, 1982 में इसमें लिखा था। और 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस का जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, सर्वप्रथम इसको गाया गया था। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता मिली थी। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को, नीचे ध्यान रखना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है 7वां, भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर एस.सी. मुखर्जी, बी.आर. अम्बेडकर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा थे, प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो प्रथम जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से संविधान सभा का एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में ये सामने आए थे। अस्थायी अध्यक्ष इनको चुना गया था। जो स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को, जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, उसमें इनको अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। तो प्रथम अध्यक्ष किसको माना जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को माना गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत मूलभूत अधिकारों को भारतीय संविधान में किस वर्ष समाविष्ट किया गया? मूलभूत अधिकारों को 1970 में, 76 में, 78 या 1980 में। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1976 में मूलभूत अधिकारों को, यानी कि क्या कब किया गया? 1976, जिसको कर्तव्य हम बोलते हैं, मूलभूत कर्तव्य या अधिकारों, इनको क्या बोल 1976 में गठित जो स्वर्ण सिंह समिति थी, उनकी सिफारिश के आधार पर 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें इस मूलभूत अधिकारों को यानी कि गठित किया गया था, मूलभूत अधिकारों को समाविष्ट किया गया था। ये संविधान के नया भाग 4 का जोड़ा गया, उसमें केवल जो अनुच्छेद 51 का था उसमें इन 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया, जो भी हमने पढ़ा। और जो 11वां कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। अगला क्वेश्चन है, बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब आया? मुफ्त और अधिकार अधिनियम ये कब आया? इसका ये प्रभाव में कब आया? 2009 में यह अधिनियम तो बना था मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का, लेकिन ये प्रभाव में कब आया? 1 जनवरी 2010 को, या 1 फरवरी 2010 को, 1 मार्च 2010 को, या 1 अप्रैल 2010 को? तो ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का क्वेश्चन है, तो ये भी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, ये जो 1 अप्रैल 2010 को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21
का जो अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया और अनुच्छेद 21 का के अनुसार ही 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा, ऐसा इसमें वर्णित है। और इसके लिए और इसलिए जो प्रभाव में आया 1 अप्रैल 2010 से इसको प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी याचिका व्यक्ति स्वतंत्रता से संबंधित है? व्यक्ति स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, उनमें से पहला है परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी है अधिकार रक्षा, प्रतिषेध। तो इनमें से कौन सा है? तो बी जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण ये क्या है? अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत क्या है? ये क्या है? एक व्यक्तित्व स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या किया गया था? इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को 5 प्रकार की रिट निकालने का प्रावधान दिया गया था, जिनमें से ये है, एक पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर परमादेश, अधिकार रक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये रिट है। इनमें से जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित एक रिट है। ठीक है, तो जो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 11वां क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 51 का के अनुसार निम्न में से कौन से भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं? ठीक है, पहला क्वेश्चन है समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र में विश्वास करना। दूसरा है संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और देश के सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करना। और पांचवा है समाज के गरीब और कमजोर वर्ग की सहायता करना। तो कौन सा है जो इनमें से कहता है कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य के तहत आता है? इसके ऑप्शन के अंदर स्पूट के आधार पर इसका आंसर हमें देना है 1, 2, 3 या 2, 3, 4 या 3, 4, 5 या 1, 4, 5। सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 और 5। ठीक है, तो 42 संशोधन में इसको जोड़ा गया। 2, 3, 5 के तहत क्या क्या आता है? संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज का पालन करना और राष्ट्रगान का आदर करना, संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना भारत की और समाज के गरीब और कमजोर वर्ग की सहायता करना, ये हमारे मूलभूत कर्तव्यों के तहत आता है। 2, 3 और 4 सॉरी, देश की सामाजिक संस्कृति की और गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना, ये हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की कौन सी धारा भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करती है? तो पहला है धारा 333 से 337 तक, धारा 17 से 20 तक, धारा 5 से 11 तक, धारा 1 से 40 तक। तो ये भारतीय संविधान का सही आंसर क्या हो जाएगा? धारा 5 से 11। ठीक है, 5 से 11 क्या है? ये किसका वर्णन करता है? भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक भारतीय नागरिकता का उल्लेख मिलता है। तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस धारा से प्रकट होता है? 73वां संविधान संशोधन 38, धारा 38, 40, 44 या 52। तो संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान है और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर बी का ये 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? अनुच्छेद 40 से संबंधित है। ठीक है, आगे अगले आते हैं। 14वां क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष समानता की अवधारणा निम्नांकित में से किस देश के संविधान से ली गई थी? विधि के समक्ष समानता की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया से? तो ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। किससे लिया गया था? ये ब्रिटेन के संविधान से इसको लिया गया था। सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अनुच्छेद 14 और 18 में इसका प्रावधान किया गया। अंतिम क्वेश्चन है आज का, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? मूल कर्तव्य जो जोड़े गए किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो मूल कर्तव्य 40वां, 42वां, 41वां या 43वां। तो अभी हमने पढ़ा 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। देखो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, ये हमने कई बार इसको देखा, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। तो भारतीय संविधान का मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो इस तरह से ये थे हमारे आज के कुछ 15 प्रश्न जो हमने लिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो हम इससे संबंधित अन्य जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन। और अगर आप इन सभी क्वेश्चन को करना चाहते हैं, ऐसे भी अन्य और महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को करना चाहते हैं, इससे संबंधित संपूर्ण टॉपिक को करना चाहते हैं, तो हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जिसकी फीस सिर्फ 500 रुपीज है। और हिंदी का भी ज्वाइन कर सकते हैं, 999 फीस है। दोनों ज्वाइन कर सकते हैं परीक्षा को एक बेहतर तैयारी के लिए। मिलते हैं कल फिर अपने एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। थैंक यू।